हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ई-वे बिल 24 आवर्स के बाद भी कैंसिल किया जा सकता है। तो जनरली देखा गया है सप्लायर की कुछ मिस्टेक के कारण अपने को बहुत बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे अपने को ई-वे बिल कैंसिल करके नया ई-वे बिल इशू करना पड़ता है। पर सप्लायर को ये जब तक गलती पता चलती है तब तक 24 आवर्स से ज़्यादा क्रॉस हो चुके होते हैं। देन इन डैट सिनेरियो जब भी सप्लायर ई-वे बिल कैंसिल करने जाता है उसके ई-वे बिल पोर्टल पे, देन वहाँ पे दिखाया जाता है कि 24 आवर्स इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड, हेंस यू कैन नॉट कैंसिल द ई-वे बिल। इसका मतलब जनरली देखा जाता है कि ई-वे बिल बनने के 24 आवर्स के बाद सप्लायर कैंसिल नहीं कर सकता। बट वही इसी सिचुएशन को अपने अगर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सप्लायर ने जिस भी रेसिपिएंट के ऊपर बिल रेज किया है, सप्लायर चाहे तो उस रेसिपिएंट को उस ई-वे बिल नंबर कम्युनिकेट कर सकता है और रेसिपिएंट अपने पोर्टल से लॉगिन करके अप टू 72 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल उस ई-वे बिल को चाहे तो कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब अगर सप्लायर के पास टाइम लिमिट होती है 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, और वही रेसिपिएंट के पास अगर अपने देखते हैं तो उसके पास 72 आवर्स का टाइम होता है ई-वे बिल कैंसिल करने के लिए। तो येस, ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड इवन आफ्टर 24 आवर्स बट अप टू 72 आवर्स ओनली। इसके बाद रेसिपिएंट भी अपने ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो अगर फिर भी अपने को देखा जाता है कि कुछ मेजर चेंजेस है और अपने को ई-वे बिल कैंसिल करना ही है, देन इन दैट केस अपने को उस पर्टिकुलर ई-वे बिल की क्रेडिट नोट इशू करनी है, उसके अगेंस्ट में एक गुड्स रिटर्न का ई-वे बिल इशू करना है। देन आप चाहे तो फ्रेश ई-वे बिल फ्रेश इनवॉइस आप इशू कर सकते हैं। थैंक यू।